আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और भीड़भाड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चों समेत 14 महिलाएं शामिल थीं। न्यू दिल्ली रेल स्टेशन पर शनिवार रात भागदौड़ और भीड़ में 3 बच्चों और 14 महिला समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। कुंभ मेले से शनिवार रात न्यू दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रियों ने यह शिकायत की कि ट्रेन उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लेट हो रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि 2 ट्रेन रद्द भी कर दिए गए। नतीजा यह हुआ कि भीड़ में दम घुटने वाली स्थिति पैदा हो गई। कई लोगों का दावा है कि प्लेटफॉर्म्स पर भारी भीड़ जैसी हालत पैदा हो गई। हालांकि रेलवे का दावा है कि यह सब अफवाह थी। इसी बीच रेलवे की ओर से मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजन को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और जिन लोगों को मामूली चोट आई है उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रयागराज एक्सप्रेस स्टेशन नंबर 14 पर खड़ी थी। उस समय स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। वतनदार सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वरी राजधानी एक्सप्रेस देर से आई। ऐसे में उन दोनों ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 1,500 जनरल टिकट्स बिक चुके थे। रेलवे पुलिस ने कहा कि इसीलिए भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। जब प्लेटफॉर्म नंबर 13 के लोगों ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर देखा तो वे उस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदलाया गया था, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे नियंत्रण में नहीं लाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में वेदर फोरकास्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार के इंस्टॉलेशन, बैम्बो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी और अन्य टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य में बाढ़ के बाद की स्थिति के लिए चर्चा की। सरकार के मुताबिक राज्य में पिछले अगस्त में भीषण बाढ़ के नुकसान की रकम 15,000 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में बाढ़ के बाद की स्थिति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के विकास रोडमैप पर चर्चा करने के अलावा बाढ़ के बाद राज्य के राहत प्रयासों की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले ही कहा था कि राज्य में बाढ़ के बाद राहत के लिए केंद्र सरकार से संपर्क बनाकर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधिकारिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद केंद्र से मिलने वाली धनराशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पिछले साल अगस्त में आई भीषण बाढ़ से लगभग 1.7 लाख लोग प्रभावित हुए थे और लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया गया था। इस विषय में सरकार ने यह भी बताया कि 889 राहत शिविरों को स्थापित किया गया था। बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 38 लोगों की जान चली गई और कुल 58,687 घर क्षतिग्रस्त हुए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भीषण बाढ़ से राज्य को करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विभिन्न वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य समूहों के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा से निपटने में जीवन के हर संभव क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को भी धन्यवाद दिया कि एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य विभिन्न एजेंसियों ने संकट से निपटने के लिए मिलकर काम किया। उल्लेखनीय है कि बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने और विभिन्न जिलों में नुकसान का आकलन करने के लिए सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन लगातार 2 बार राज्य का दौरा कर चुकी है। सरकार ने आपदा से निपटने के लिए राज्य निधि से 564 करोड़ रुपए का एकमुश्त राशि आवंटित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने रविवार को कहा कि जीरानिया में स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टूरिज्म मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उन्होंने 70 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार किया है। टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने कहा कि
चीरमुरा में 52 करोड़ रुपए की लागत से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के अलावा सोनामुखी में 70 करोड़ रुपए का न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, डुम्बुर में इको टूरिज्म 3 स्टार होटल और जौनपुरी में एडवेंचर टूरिज्म का काम अगले 1.5 से 2 साल में पूरा हो जाएगा। मंत्री सुशांत चौधरी ने यह भी कहा कि टूरिज्म डेवलपमेंट का यह कार्य केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से किया जा रहा है। জিরানিয়াতে এসএন কলোনি সেখানে এটা ডিপিআর পর্যায়ে রয়েছে, আলোচনা চলছে। গত দুদিন আগেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমার মিটিং হয়েছে। সেখানে আমরা 70 কোটি টাকা ব্যয় করে একটা অত্যাধুনিক পার্ক আমরা তৈরি করব, যেখানে আগরতলার শহরের বা আশেপাশের মানুষ প্রতিনিয়ত সেখানে যেতে পারে। আমাদের ডুম্বুর 3টা আইল্যান্ডকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, সেখানে আমরা নতুন করে ইকো ট্যুরিজম তৈরি করার চেষ্টা করছি। জাম্পুই একমাত্র হিল স্টেশন ত্রিপুরা রাজ্যে, ইডেন লজ, সেটাকে ড্যামোলিশ করে আমরা 3 স্টার হোটেলের মতো আমরা তৈরি করব এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যেমন বাঞ্জি জাম্পিং, আমাদের টয় ট্রেন, তারপরে আমাদের স্কাই ওয়াক, এই যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমগুলো, সেই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমগুলো সেখানে অ্যাড করার আমরা বন্দোবস্ত করছি। बांग्लादेश के चिटागोंग में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के प्रतिनिधियों के मौजूदगी के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा को सतर्क कर दिया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते और गहरे कर लिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश रुका हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ढाका एयरपोर्ट से सीधे चिटागोंग गया। वहां भारत विरोधी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ये खबर भारतीय खुफिया विभाग तक पहुंच चुकी है। इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भारत में कई विध्वंसकारी गतिविधियां शुरू करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वे त्रिपुरा की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय को सौंपे गए रिपोर्ट में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ने यह जानकारी सौंपी है। रिपोर्ट के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य को अलर्ट कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अधिक सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। इसके अलावा खुफिया अधिकारियों को डर है कि राज्य के भीतर भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स आवाजाही कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों सहित राज्य के भीतर सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। जगह जगह सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्टेट पुलिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और बीएसएफ के साथ समन्वय में काम किया जा रहा है। लेकिन त्रिपुरा में आईएसआई एजेंट का आना कोई नई बात नहीं है। मुनीर खान नाम का एक आईएसआई एजेंट कुछ साल पहले सोनामुड़ा रंगमती बॉर्डर के माध्यम से रात के अंधेरे में राज्य में प्रवेश कर गया था। अब मुनीर खान को डिटेक्टिव्स और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साथ ही उसके कुछ स्थानीय एजेंट्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। उनमें से एक शहर के बाहर के इलाके का निवासी रामू घोष था। उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में आना था। इंटेलिजेंस के पास पहले से सूचना थी कि आईएसआई एजेंट मुनीर खान इस कॉन्वोकेशन में बॉम्ब ब्लास्ट करने के मकसद से राज्य में आया। पुलिस पूछताछ में मुनीर खान ने इसे कबूल भी कर लिया। असल में ये ब्लूप्रिंट बनाने और यहाँ से सारी जानकारी कराची स्थित आईएसआई हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए मुनीर खान को त्रिपुरा भेजा गया था। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने त्रिपुरा को निशाना बनाकर भारत में आतंक फैलाने का कोशिश किया था। इस बार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के अंतरिम सरकार के दौरान आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक बार फिर त्रिपुरा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से त्रिपुरा को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরূপ
স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। श्यामली बाजार के सीबीआई कैंप ऑफिस में चोरी के मामले में 6 आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद एनसीसी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने चोरों से और भी सामान बरामद किए। इसी बीच एसडीपीओ सुब्रत बर्मन ने मीडिया को बताया कि चोरी के दिन सारे लोग नशे में थे। ওদের মধ্যে যারা মেইন ছিলেন ওরা বিপ্লব দেববর্মা, রাজু ভৌমিক, দিলীপ সরকার এবং বিল্টু তাঁতি। প্রত্যেকেই শ্যামলীবাজার এলাকায় বসবাস করে এবং তার আশপাশে ঘোরাফেরা করে এবং ওরা প্রত্যেকেই ড্রাগ এডিক্টেড। তো আমরা বাকি জিনিসগুলো খুব শীঘ্রই আমরা উদ্ধার করব। কোন জায়গা থেকে তাদের সবাইকে আমরা শ্যামলীবাজার এলাকা থেকে আটক করেছি। 79 টিলা, গুটকা বস্তি, গলা বস্তি, ওইসব এলাকা থেকে তাদেরকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই। टिपरासा एकॉर्ड का कार्यान्वयन अभी भी इनिशियल स्टेज में है। हालांकि इसे लेकर लगातार बैठकें हो चुकी है, लेकिन समझौते पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन न होने पर टिपरामौथा दबाव में है। टिपरासा एकॉर्ड के कार्यान्वयन में हो रही देरी के कारण टिपरामौथा पार्टी के भीतर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पार्टी के फाउंडर प्रद्युत किशोर देबबर्मन लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित सूचना विश्लेषकों के राय के मुताबिक गुस्सा कम नहीं हो रहा। पहले से ही दिल्ली में टिपरामौथा नेतृत्व ने केंद्रीय गृह मंत्री के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सलाहकार E.K. मिश्रा के साथ एक विस्तृत बैठक की। गौरतलब है कि जब मौथा नेताओं ने E.K. मिश्रा से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी दिल्ली में मौजूद थे। इस मामले में नेतृत्व ने मुख्यमंत्री से कोई संवाद या चर्चा नहीं की। स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तब E.K. मिश्रा के साथ मौथा नेताओं की मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इतना ही नहीं, हालांकि मौथा की यह बैठक फरवरी में पूर्व निर्धारित थी, लेकिन इस मामले में वह केंद्रीय गृह मंत्री से नहीं मिल सके। हालांकि टिपरा एकॉर्ड के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन टिपरामौथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने घोषणा की कि फरवरी की बैठक में समझौते का लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। पिछले शुक्रवार को दिल्ली में टिपरामौथा के E.K. मिश्रा के साथ हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। टिपरामौथा नेतृत्व ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि समझौता कब लागू होगा या समझौते में दिए गए सभी बयानों को लागू करने के लिए E.K. मिश्रा से कोई आश्वासन मिला है या नहीं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी की बैठक का शुद्ध परिणाम शून्य रहा। ऐसे में प्रद्युत किशोर देबबर्मन को टीम के डैमेज कंट्रोल के लिए दोबारा सोचना होगा। एक और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टिपरामौथा के 2 सदस्य हैं। वहीं प्रद्युत किशोर देबबर्मन की बहन कीर्ति देवी सिंह भी बीजेपी की सदस्य है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर काफी संदेह में है कि क्या इस स्थिति में प्रद्युत किशोर देबबर्मन या टिपरामौथा के लिए समझौते के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला करना संभव होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रविवार को ढलाई डिस्ट्रिक्ट के गंगानगर में वेटरिनरी डिस्पेंसरी ऑफिस में पुअर क्वालिटी वर्क होने के कारण चीफ गेस्ट बिना उद्घाटन किए कार्यक्रम से लौट गए। उपस्थित अन्य गेस्ट ने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया है। नतीजा यह हुआ कि बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में क्रैक्स आ गया। इस क्षेत्र के MLA नंदिता रियांग ने कहा कि स्थानीय लोगों के लाभ के लिए डिस्पेंसरी का काम जारी रखा जाएगा। हालांकि जब तक बिल्डिंग का रेनोवेशन ठीक से नहीं हो जाता, इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। गभर्नमेन्ट मानेको अब त्यो हिसाब बिल्डिङ कामको प्रपर नाइयो त्यो हिसाब बिल्डिङ काम खायो खाइनेमा तिनी मिनिस्टर छालेका छौ डाइरेक्टर छालेका नेक्स्ट टाइम डाइरेक्टर डेपुटी डाइरेक्टर छ अरु खायो बिजि थिए नै तुम सब हैन तुम हैन भयो बुरो खेले एतनो के अपन सिगांको मरनो नाइजा के दा तब बेगाम थिंग खाबो बिल्डिङ जो एक्चुअली कन्फ्युजन था आ दिजे ना कि एडिशन अंदर दे स्टिक दे अंदर ऑफ कन्फ्युजन था कारण तिनी से तुम लागि गाय बिल्डिङ आगे तो बनाउनु क ना त गना बिल्डिङ किसा नाइयो खाइलेन इमाने समय मालिया किसा
दक्षिण त्रिपुरा जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर और इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह मामला दर्ज कराया। साउथ त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समिता मॉल ने एक डॉक्टर और एक इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समिता मॉल ने एलिगेशंस का एविडेंस मिलने के बाद संबंधित डॉक्टर और इंजीनियर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। डॉक्टर शंकर दत्त के खिलाफ दक्षिण त्रिपुरा जिले के बिलोनिया स्थित निहार नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवैध रूप से अबॉर्शन कराने का आरोप था। डॉक्टर के खिलाफ इलीगल अबॉर्शन का मामला पहली बार तब सामने आया जब अस्पताल में छोड़े गए एक कंटेनर से यूज्ड गॉज और बैंडेजेस के साथ एक डेड फीटस बरामद किया गया। दूसरी ओर इंजीनियर पर जुलाईबाड़ी ब्लॉक में रेगा इंग्रेडिएंट्स के कोऑर्डिनेशन में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। 3 सदस्य समिति को आरोपों की जांच करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। कमेटी द्वारा जांच के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने मामला दर्ज कराने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आयतोनमा बिल्डिंग दूसरी बार बाल बाल बच गया। रविवार को आयतोनमा बिल्डिंग की तीसरे मंजिल पर अचानक आग और धुआं देखा गया, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने बताया कि आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्प्रिंकलर ने समय पर काम नहीं किया। তো ফায়ার সিস্টেম আছে সম্পূর্ণই, তবে বোঝা যাচ্ছে যে স্প্রিংকলার গুলি কাজ করছে না। স্প্রিংকলার কাজ করলে জল পড়লো না, আগুনটা মানে করলো না, কিন্তু স্প্রিংকলার কাজ করছে না। স্মোক ডিটেক্টর আছে, ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে, যার ফলে তাদের সিকিউরিটি বুঝতে পারছে যে এখানে আগুন হয়েছে। তারপর তারা একত্রিত হয়েছে এখানে আইছে, কিন্তু স্প্রিংকলার গুলি কাজ করছে না। স্প্রিংকলার গুলি কাজ করছে না, এটা আমরা পরে ইনভেস্টিগেশন করে দেখুন। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।